Good morning kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we will learn EVS, and in EVS we will learn our 11th chapter, that is games we play. So first take out your books and first I will read and then I will explain. So put your fingers on your book. So let's get started. Playing is very important for children's growth. Besides studying, children need to play. They should plan how to spend their free times and holiday usefully. Games are important for physical, mental and social growth of children. Children also learn discipline through games and games improve their thinking, planning and decision making skills. Okay. Playing is very important. As you know कि खेलना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमारे फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाता है. हमें प्रॉपर पढ़ाई के बाद हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि हमारा फिज़िकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ हो. जो चिल्ड्रन हमें चिल्ड्रन ये गेम के थ्रू हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को सीखने को मिलता है कि हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू फॉलो दैट रूल. विदाउट दैट रूल यू कांट प्ले एनी गेम. सो फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो मेजर चीज़ उससे सीखते हैं वो है हमारा डिसिप्लिन हम सीखते हैं. सेकेंड, ये हमारी थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जो होती है उसको भी बढ़ाता है. इस स्किल को भी बढ़ाता है ये. जैसे गेम जो हम खेल रहे हैं तो उस बेसिक सी बात है, उसमें कुछ रूल्स होंगे, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि वी शुड और वी शुड नॉट. ओके, तो बेसिकली हमें फिजिकल गेम्स खेलनी चाहिए. ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए जो हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ को बढ़ाए. ऑब्वियस वाली बात है, आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, बाहर अच्छे गेम्स खेलोगे तो आपके फिजिकल तो बढ़ेगा, मेंटल बढ़ेगा. सोशल मतलब कैसे? आप लोग सोच रहे हो कि मैडम सोशल ग्रोथ कैसे होगा? सोशल ग्रोथ मतलब कि आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे जब आप ग्रुप में खेलोगे. जब आप ऐसा कुछ गेम खेल रहे हो जिसमें आपके ग्रुप की ज़रूरत है, ऑब्वियस वाली बात है, कुछ आपके बहुत सारे अननोन लोग भी आपके फ्रेंड बन जाते हैं आफ्टर प्लेइंग. तो वो सारी चीज़ें भी आपकी ग्रो होंगी. तो मेजर चीज़ें जो हमने इस दो उसमें सीखी हैं वो क्या है? हमारा सोशल, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है. सेकंड, हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है. थर्ड, हमें थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करने की जो स्किल होती है वो भी मिलती है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. सो यू कैन नाउ यू विल सी द traditional games. What are traditional games? In olden days, children played games like kho-kho, kabaddi, gulli-danda, kanche, pittul. They also played hide and seek. In pittul, 7 flat pieces of stones are placed one over other. One team break the pile with a ball and then tries to resemble it. The other team throw the ball and tries to hit any player of first team. If any players of the first team is hit, they lose. Before being hit, if they resemble the pill and say pittul, they win. So, traditional games मतलब बहुत पुराने गेम्स. we used to play pittul. अभी भी आप लोग बहुत सारे ऐसे पुराने गेम हैं जो हम लोग अभी भी खेलते हैं, लाइक खो खो, कबड्डी, कंचे, पिट्टल. बहुत सारे लोग, इवन जब आप लोग विलेजेस में जाओगे अपने तो लोग वहाँ यही सारे गेम्स खेलते हैं. तो ये सारे गेम्स हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स है, अभी हम नहीं, हमारे दादा दादी ये लोग भी सब ना ये सारे गेम्स से रूबरू होते हैं. ये बहुत हमारा ट्रेडिशनल गेम है, पुराना गेम है. इसमें पिट्टल के बारे में बताया कि पिट्टल का जो गेम होता है वो कैसे खेला जाता है. तो 7 फ्लैट जो पीसेस स्टोन्स के होते हैं वो होते हैं. ठीक है, तो एक टीम जो होता है, 2 टीम्स बढ़ती हैं उसमें. तो एक टीम क्या करता है, एक टीम खड़ा होता है और उसको बॉल से हिट करता है. ठीक है, हिट करने के बाद वो बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं. अगर और जो जिस टीम का वो पिट्टल हिट होता है जिस टीम का, वही टीम भागती है और उसी टीम को वो वापस से रिसेंबल हिट करना होता है. अगर किसी ने हिट कर दिया उसको, वो वापस से स्टोन बनाने में, तो वो गेम वो लूज हो जाते हैं. बट अगर उन्होंने वो जितने भी रिसेंबल करके एक जगह कर दिया, अगर पिट्टल बोल दिया तो वो लोग जीत जाते हैं. तो ये है पिट्टल का गेम, आप लोग खेले होंगे. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. That is,
Even today, some traditional games are played with a great enthusiasm. Types of games. There are two types of games. They are indoor games and outdoor games. The games which are played inside the house are called indoor games. Puzzles, snake, ladder, carom, chess, arranging portal, stem and coins are indoor games. Obvious वाली बात है, आप लोग को इंडोर गेम्स के बारे में पता होगा कि इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर में खेलते हैं. हम घर में क्या कौन कौन से गेम खेलते हैं, लेट मी नो कि आप लोग को पता है कि, और आप लोग कौन कौन से डिफरेंट गेम्स खेलते हो, क्योंकि बेसिकली हम पजल्स खेलते हैं, स्नेक लेडर्स खेलते हैं, ये सारे गेम्स खेलते हैं. बट और भी जो कोई गेम्स हैं जो हम लोग खेलना पसंद करते हैं, आप लोग मुझे बताओगे. ओके, तो मेजरली और जो बेसिक गेम्स जो हम खेलते हैं अपने घर में वो है पजल, स्नेक लेडर, कैरम, चेस, कॉइन्स अरेंजिंग, ये सारे जो गेम्स हैं वो सारे हम लोग अपने घर में खेलते हैं, इंडोर गेम्स. और आपको पता है ट्रेडिशनल गेम्स आज भी खेले जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस के साथ, बहुत ज़्यादा जुनून के साथ वो गेम आज भी खेले जाता है. आई नो आप लोग को भी इस गेम के बारे में पता होगा, पता है ना किड्स? आई नो आप लोग को भी पता होगा. चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड लेट्स सी. चेस. Chess is an indoor game played by two players. Each player has an army of 16 chessmen, which include a king and a queen. It is played on chessboard. So what is chess? Chess तो आप लोगों को पता है, चेस दो गेम्स के साथ खेला जाता है. इसमें दो आर्मीज होती हैं, चेसमैन्स होते हैं, जिसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, वो एक चेस बोर्ड पे खेला जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग गेम, आप लोगों को खेलना चाहिए. आप लोग का मेंटल ग्रोथ बढ़ाता है. ओके, क्योंकि इसमें आपको थिंक करना होता है, तो इसके लिए आपका एक थिंकिंग स्किल भी बढ़ती है. Snake ladders is another exciting game played by two or more players. The target is to reach 100 on the board, which has number between 1 to 100. The board has many snakes and ladders. Players throw the dice and move forward according to the count. A players on reaching the ladder base climb up as a reward. On reaching a snake mouth comes down until the tail as a punishment. Okay, snake ladder तो सबने खेला होगा. सांप सीढ़ी, as you know, तो वो बहुत एक्साइटिंग गेम है, वो हम लोग को पता है. दो प्लेयर्स उसमें खेलते हैं. टारगेट होता है उनको 100 तक पहुंचना होता है. उसमें 1 to 100 तक की काउंटिंग होती है. उसमें स्नेक और लेडर जो हम लोग जब डाइस थ्रो करते हैं तो उसके बाद जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. और अगर प्लेयर वहाँ तक पहुँच गया अगर क्लाइम करके वहाँ तक पहुँच गया तो वो जीत जाता है. पर अगर वहाँ पहुँचने से पहले उसको किसी सांप ने बाइट कर दिया, अगर काट दिया, तो फिर वो एज अ पनिशमेंट सीधे नीचे आ जाता है उसके पूंछ के पास. कहीं भी काट सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेडर्स होते हैं, बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं. सो आप लोगों ने सबने खेला होगा अपने अपने घर पे स्नेक लेडर. मैंने तो खेला भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आता है. तो आप लोगों ने भी खेला होगा. तो ये सारे जो थे इंडोर गेम्स थे. अब हम लोग अभी जानेंगे कि आउटडोर गेम्स क्या होते हैं. मुझे पता है आप लोगों को पता है जो गेम बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं, बट स्टिल वी विल नो व्हाट आर द आउटडोर गेम्स एंड हाउ वी आर प्लेइंग. Outdoor games which are played out in an open grounds are called outdoor games. Some outdoor games are running, jumping, hide and seek, theft and police, basketball, badminton, tennis, hockey, etc. Outdoor games give hard exercise to the body and make it strong. Okay. आउटडोर गेम्स जो बाहर ओपन ग्राउंड में खेला जाता है उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. सब आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? रनिंग होते हैं, जंपिंग होते हैं, हाइड एंड सीक होता है, चोर पुलिस, ये सारे जो गेम्स होते हैं वो हम लोग बाहर खेलते हैं. बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैनी गेम्स आर देयर जो हम लोग आउटसाइड में खेलते हैं एंड बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत मज़े से खेलते हैं. आप लोग भी खेलते हो ना? लेट्स सी कि कौन कौन से गेम आप लोग खेलते हो. मुझे तो बहुत मज़ा आता है बाहर खेलने में, कूदने में, भागने में, दौड़ने में, चोर पुलिस, भागो, लाइक दैट. ओके, मुझे तो बहुत मज़ा आता है. लेट्स सी कि कौन कौन से आउटडोर गेम आपके बुक में प्रेजेंट हैं, उसके बारे में जानते हैं. क्रिकेट, one of the most popular games in India, that is cricket. There are two teams having 11 players each. One team does bowling, fielding and other team does batting. The bowler throw the ball and the batsman hit it. The batsman run between the wickets to score runs. If balls cross the boundary, the team scores 4 or 6 runs. The team that score more runs win. Okay, major game, cricket.
Who is your favorite player? Let me know. My favorite player is Virat Kohli. I love him. Okay. So सबका कोई ना कोई favorite player होगा and I know cricket के बारे में सबको पता है, सब अपने घर में भी खेलते हो and you love watching cricket. तो क्रिकेट में होता क्या है? क्रिकेट में 2 टीम्स होती हैं और 11 प्लेयर्स ईच होते हैं. एक टीम बॉलिंग करती है, फील्डिंग करती है और दूसरी टीम क्या करती है? बैटिंग करती है. एक टीम बॉल थ्रो करती है, दूसरा बैट्समैन हिट करता है. और जब हिट करता है उसके बीच में जब विकेट रन जब बॉल हिट हो जाता है, स्कोर बाउंड्री के बाहर जाता है तो वो 4 और 6 कहलाता है. और अगर विकेट के ऊपर लगा तो वेरी बैड, वो तो फिर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. वो आदमी आउट हो जाता है, वो प्लेयर आउट हो जाता है. आप लोगों को पता है ना, वो प्लेयर आउट हो जाता है. सो हैव यू वॉच द रीसेंट क्रिकेट? आई नो यू ऑल हैव वॉच दैट रीसेंट क्रिकेट. एंजॉयड ना? Our team India won the match. So let's proceed to the next and know about other game. That is football. It is also very important, very popular game in India. It is played on rectangular field by 2 teams of 11 players each. The player of one team try to kick the ball into the opponent's goal and the goalkeepers guard the goal. सो होता क्या है बेसिकली फुटबॉल, तो अब फुटबॉल भी आप लोग सब खेलते हो ना. बेसिकली छोटे बच्चे आप लोग क्या करते हो? हिट कर देते हो बॉल से. नहीं, फुटबॉल भी एक बहुत बड़ा एंड बहुत पॉपुलर गेम है इंडिया का. उसको रेक्टेंगुलर फील्ड में खेला जाता है. उसमें भी 2 टीम्स होती हैं. 11 प्लेयर्स ईच होते हैं. प्लेयर जो होते हैं, 1 प्लेयर जो होता है वो किक करता है बॉल को अपोनेंट के गोल पे एंड गोलकीपर जो है वो गार्ड करता है ताकि बॉल उसके अंदर ना जाए. सो बहुत सारे ऐसे आउटडोर गेम्स हैं जिसमें हम लोग को बहुत मज़ा आता है. बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं, बहुत मज़ेदार गेम्स होते हैं जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है. जब भी आप लोग आउटडोर गेम्स खेलोगे ना तो आप लोग बहुत फ्रेश फील करोगे. ऑलवेज इन मोबाइल एंड ऑलवेज प्लेइंग पबजीज एंड लाइक दैट गेम्स. यू शुड नॉट प्ले दैट गेम्स दैट ड्रेन योर एनर्जी. यू शुड प्ले आउटडोर गेम्स. वो आपकी एनर्जी, आपके थिंकिंग लेवल, आपके सोशल लेवल, सब कुछ आपका इंक्रीज करता है. तो यू शुड प्ले दैट. ओके किड्स, आई होप you all have understood this chapter. So bye, have a good day and take care.